दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो रियल भी है और जिसे अक्सर लोग हल्के में ले बैठते हैं। ट्रेडर्स की असली कहानी। एक छोटी सी गुजारिश पहले, अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे दो और जो बातें दिल से लगें वो सुनकर सब्सक्राइब भी कर देना। कमेंट करके बताना मत भूलो तुम कहां से देख रहे हो और किस तरह की ट्रेडिंग करते हो, इंट्राडे, ऑन ऑप्शंस, क्रिप्टो या कुछ और। दुनिया भर के लोगों के अनुभव जानकर हमेशा मजा आता है। चलो अब बिना और देर किए कहानी शुरू करते हैं। कई बार जिंदगी में वही लोग सबसे पहले थक कर बैठ जाते हैं जो बहुत तेज भागते हैं। वहीं जो सही रफ्तार पकड़कर चलते हैं वे शांत मन से मंजिल तक पहुंचते हैं। ट्रेडिंग में भी यही सच्चाई काम करती है। रफ्तार नहीं, समझदारी मायने रखती है। आज की कहानी किसी तकनीक का पाठ नहीं है, बल्कि एक नजरिए की कहानी है। धैर्य, कंट्रोल और सही सोच की। यह कहानी उन ट्रेडर्स की है जो हड़बड़ी नहीं करते और फिर भी जीतते हैं। हमारे नायक का नाम आरव था। दिल्ली के साधारण से मोहल्ले में पला बढ़ा, घर की सीमित संसाधनों के बीच बढ़े अरमान। उसके दोस्तों ने सबसे पहले नौकरी की पीछा पकड़ी, रिज्यूमे भेजना, इंटरव्यू देना, 9 से 5 की रूटीन अपनाना। आरव का रास्ता अलग था। वह भी जल्दी अमीर बनने के वादों में नहीं फंसा। उसने ट्रेंडिंग को एक शॉर्टकट नहीं बल्कि एक प्रोफेशन समझा। रिस्क मैनेजमेंट, नियम और सबसे बढ़कर मानसिक मजबूती। आरव ने छोटी छोटी जीतों को महत्व दिया। छोटे लॉस, सीमित पोजीशंस और हर ट्रेड के बाद सीखने की आदत। उसने देखा कि बाजार में जो लोग रफ्तार पकड़कर जल्दबाजी में जाते हैं वे अक्सर भावनाओं के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। वहीं जो ठहर कर नियमों के साथ ट्रेड करते हैं उनकी प्रगति धीमी जरूर होती है पर टिकाऊ होती है। इस कहानी का सार यही है। ट्रेडिंग कोई जादू की छड़ी नहीं जिससे पल भर में सपना सच हो जाए। यह एक अभ्यास है। हर दिन थोड़ा बेहतर होना, हर गलती से सीखना और लगातार अनुशासन बनाए रखना। जब तुम अपना सिस्टम बनाकर उसके साथ ईमानदार रहते हो तो सफलता खुद ब खुद आने लगती है। अगर तुम्हें यह कहानी अच्छी लगी हो तो दोबारा कहना, लाइक और सब्सक्राइब कर दो। नीचे कमेंट करके बताओ तुम कौन सी ट्रेडिंग करते हो और तुम्हारी सबसे बड़ी सीख क्या रही। अगली वीडियो में हम आरव की एक खास ट्रांजिशन स्टोरी साझा करेंगे, कैसे उसने पहली बड़ी हार को जीत में बदला। तब तक ट्रेड समझदारी से करो, जल्दबाजी से नहीं। आरव ने जब ट्रेडिंग की दुनिया में पहला कदम रखा तो लोग हंसने लगे। बोले, अरे तू क्या कर लेगा, ये मार्केट कोई खेल नहीं, जुआ है। आज जीतेगा तो कल सब कुछ हार जाएगा। लेकिन आरव बस मुस्कुरा दिया और धीरे से बोला, मैं किसी दौड़ में नहीं हूं, मैं धीरे चलूंगा पर हर कदम सोच समझ कर रखूंगा। उसने जल्दबाजी में ट्रेड नहीं किया। पहला ट्रेड करने से पहले पूरे 6 महीने उसने सिर्फ सीखा, चार्ट्स को समझा, किताबें पढ़ी, वीडियो देखे, नोट्स बनाए। हर रोज 3 घंटे वह बिना 1 रुपया लगाए बस प्रैक्टिस करता रहा। जब उसे लगा अब वह भावनाओं से नहीं समझ से काम ले सकता है, तब उसने पहला ट्रेड किया और वो भी सिर्फ एक शेयर में। लोग हंस पड़े। एक शेयर में क्या मिलेगा? आरव ने शांत होकर कहा, पैसा बाद में कमाऊंगा, पहले अनुभव कमाऊंगा। यहीं से फर्क शुरू हुआ। जहां बाकी लोग पहले दिन से 10 से 15 ट्रेड मारने लगते थे, आरव ने एक एक कदम रखकर सफर तय किया। एक शेयर से 2, फिर 5, फिर 10, पर हर ट्रेड के पीछे एक सोच, एक स्पष्ट रणनीति और भरपूर धैर्य होता। वह एक स्टॉक पर 3 दिन तक नजर रखता, उसकी चाल, उसका वॉल्यूम, उसका पैटर्न, और जब सब कुछ उसके प्लान से मेल खाता तभी एंट्री लेता। वो जल्दबाजी में ट्रेड नहीं करता था, वो भविष्य की नींव रख रहा था। धीरे धीरे उसका पोर्टफोलियो बढ़ने लगा, आत्मविश्वास भी। पर सबसे खास बात यह थी कि उसने ट्रेडिंग को सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण का अभ्यास बना लिया था। जब भी लालच उसके करीब आता वो खुद से कहता, धीरे चल बेटा, क्योंकि तेजी से आया पैसा तेजी से निकल भी जाता है। आरव ने अपनी रणनीति को एक नाम दिया, काम ट्रेडिंग। ना कोई शोर, ना भीड़, ना दिखावा, बस शांति, अनुशासन और फोकस। कभी कभी वह 1 हफ्ते तक कोई ट्रेड नहीं करता, बस मार्केट को देखता, समझता और खुद को तैयार रखता। लोग पूछते, कुछ किया आज? वह मुस्कुराकर जवाब देता, हाँ। खुद को रोक लिया। और यही असली ताकत थी, खुद को कंट्रोल करने की। क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल काम ट्रेड लेना नहीं, खुद को लालच और डर से बचाकर रोकना होता है।
आरव अच्छी तरह समझ चुका था कि मार्केट में हर मौके पर कूद पड़ना समझदारी नहीं होती। असली जीत उन्हीं ट्रेड्स में होती है जो इंतजार करवाते हैं, क्योंकि वही सबसे साफ और भरोसेमंद सेटअप होते हैं। उसका एक मंत्र था, वेट फॉर योर सेटअप देन एक्ट। धीरे धीरे उसने अपनी ट्रेडिंग को एक ताल में ढाल लिया। एक ट्रेड से 500 रुपए, फिर 1000, फिर 2000। लेकिन असली कमाई उसके लिए पैसे में नहीं थी, वो थी उसके अंदर पनप रहा धैर्य, अनुशासन और फोकस। अब वह सिर्फ चार्ट नहीं पढ़ता था, खुद को भी समझने लगा था। ना हर प्रॉफिट पर उछलता, ना हर लॉस पर घबराता। उसे मालूम था ट्रेडिंग एक गेम है, लेकिन इसका सबसे बड़ा खिलाड़ी दिमाग होता है। लोग उसे पहचानने लगे, वो है स्लो ट्रेडर। अब लोग उससे पूछते, कैसे इतना कंट्रोल रख लेते हो? और वो हमेशा एक ही बात कहता, मैं मार्केट से नहीं, खुद से लड़ता हूं, क्योंकि जो खुद को जीत लेता है वही असली ट्रेडर बनता है। आरव की कहानी यही सिखाती है, ट्रेडिंग कोई रेस नहीं है, यह एक साधना है। जितना धीरे चलोगे उतनी गहराई से सीखोगे, जितना कम ट्रेड लोगे उतना बड़ा रिजल्ट मिलेगा। जहां बाकी लोग शोर में डूबे रहते हैं, वहीं सच्चे ट्रेडर शांति से कमाते हैं। आज आरव उसी काम ट्रेडिंग से हर महीने लाखों कमा रहा है। लेकिन मजेदार बात यह है कि उसने अपनी स्पीड आज भी नहीं बढ़ाई, क्योंकि उसे पता है धीरे चलने वाला ट्रेडर ही असली में तेजी से कमाता है। और यह सब शुरू हुआ जब उसने अपने दिन की शुरुआत बदलने का फैसला लिया। सुबह 6 बजे उठकर सबसे पहले वो चार्ट नहीं खोलता था, वो सबसे पहले खुद के मन को शांत करता था, ध्यान लगाता, सांसों को महसूस करता और दिमाग को एकदम साफ रखता, क्योंकि उसे पता था अगर दिमाग शांत है तो ट्रेडिंग भी साफ दिखेगी। यही था उसका गुप्त हथियार, माइंड बिफोर मार्केट। हर सुबह ध्यान के बाद आरव अपनी ट्रेडिंग जर्नल खोलता। उस जर्नल में सिर्फ नंबर नहीं होते थे, उसमें उसके हर कदम की कहानी दर्ज थी। वो अपनी पिछली गलतियों को ध्यान से पढ़ता ताकि वही गलती दोबारा ना हो। उसके लिए ट्रेडिंग केवल चार्ट और प्राइस मूवमेंट नहीं थी, यह एक गहरा आत्मसंवाद था। हर दिन की शुरुआत में वो खुद से एक सीधा सवाल करता, क्या आज मैं बिना लालच और बिना डर के सही फैसले ले पाऊंगा? अगर जवाब हां होता तो ही वो कंप्यूटर ऑन करता और मार्केट को देखता, और अगर उसके भीतर बेचैनी होती तो वह उस दिन ट्रेड ही नहीं करता। उसका मानना था बेचैनी में लिया गया फैसला हमेशा घाटे में ले जाता है। धीरे धीरे उसका यह रूटीन उसकी ताकत बन गया। अब वो मार्केट को इमोशन से नहीं, लॉजिक से देखता था। ना प्रॉफिट में उछलता, ना लॉस में टूटता। उसे समझ आ गया था ट्रेडिंग में जीत मार्केट को हराने में नहीं, खुद को संभालने में है। उसका एक और पक्का नियम था, हफ्ते में सिर्फ 2 ट्रेड, और वो भी तभी जब उसका सेटअप 100% क्लियर हो। अगर मार्केट साफ संकेत नहीं दे रहा तो वो स्क्रीन बंद कर देता। उसने कभी भी मजबूरी में ट्रेडिंग नहीं की। वो हमेशा कहता था, मुझे ट्रेडिंग करनी है, लेकिन तब जब मेरी बारी हो, मार्केट के इशारे पर नहीं। बाकी समय वो बस ऑब्जर्व करता, चार्ट्स को पढ़ता, पैटर्न नोट करता और अपने माइंडसेट को और मजबूत बनाता। एक दिन की बात है, मार्केट में जबरदस्त अपवर्ड ट्रेंड चल रहा था। चारों ओर हलचल थी, हर कोई ट्रेड में घुसा हुआ था। लोग मोटा मुनाफा कमा रहे थे। माहौल ऐसा था जैसे कुछ मिस कर देने का डर सबको बेचैन कर रहा हो। लेकिन आरव शांत बैठा था। उसने एंट्री नहीं ली, क्योंकि उस दिन उसका सेटअप क्लियर नहीं। उसके दोस्त बोले, तू पागल है, आज तो पैसा बरस रहा है। और वो बस मुस्कुराकर बोला, मैं भी कमाऊंगा, लेकिन अपनी बारी पर, भीड़ की बारी पर नहीं। यही फर्क था। वो भीड़ का हिस्सा नहीं बना, वो खुद की रणनीति पर टिका रहा, और इसी कंट्रोल ने उसे बाकी ट्रेडर्स से अलग और मजबूत बना दिया। उसके दोस्त जोर जोर से बोले, आरव, अब तो तू भी कूद पड़, देख क्या गोल्डन मौका है, ऐसा बार बार नहीं मिलेगा। मार्केट गर्म थी, सबके अंदर जोश था, लेकिन आरव पूरी शांति में बैठा था। उसने चार्ट देखा, अपने सेटअप पर नजर डाली और मन में धीरे से कहा, यह मेरा ट्रेड नहीं है। और फिर वह बस देखता रहा। लोग हंसने लगे, पागल है ये, इतना बड़ा मौका हाथ से जाने दे रहा है। लेकिन आरव जानता था, एक भी गलत कदम महीनों की मेहनत मिट्टी में मिला सकता है। उसने जवाब दिया, मैं हर मौके के पीछे नहीं भागता, मैं सिर्फ अपने मौके का इंतजार करता हूं। फिर वही हुआ जिसका उसे अंदाजा था। एक हफ्ते बाद मार्केट अचानक क्रैश कर गया। जिन लोगों ने उस लालच में ट्रेड लिया था,
उनके पोर्टफोलियो लाल हो गए। डर और पछतावे का माहौल था। और आरव, वो अपने कमरे में आराम से बैठा कॉफी की चुस्की ले रहा था, क्योंकि उसने उस दिन कोई ट्रेड किया ही नहीं था। वो हमेशा कहता था, ट्रेड ना करना भी एक ट्रेड होता है। धीरे धीरे यही सोच उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। उसने ट्रेडिंग को बस बिजनेस की तरह नहीं, एक तपस्या बना दिया था। हर सुबह ध्यान लगाना, हर शाम मार्केट का गहरा एनालिसिस करना और हर वीकेंड खुद की समीक्षा, ये उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। वो अब केवल पैसा नहीं कमा रहा था, वो अपने भीतर एक गहरा संतुलन भी गढ़ रहा था। उसका आत्मविश्वास अडिग था, उसकी सोच बिल्कुल साफ थी और उसका मन मार्केट के उतार चढ़ाव से अब डगमगाता नहीं था। अब वो सिर्फ एक ट्रेडर नहीं, एक साधक बन चुका था, जिसने सीख लिया था कि सच्ची जीत ट्रेड में नहीं, खुद पर कंट्रोल में होती है। और यही दो चीजें थीं, धैर्य और आत्मनियंत्रण, जो आरव को बाकी भीड़ से अलग बनाती थीं। अब वो मार्केट के हर छोटे बड़े मूवमेंट को ऐसे महसूस करता था जैसे कोई संगीतकार हर सुर को पहचान लेता है। बाकी लोग शोर में उलझे रहते और आरव उस शोर के पीछे छिपे ट्रेंड को शांत मन से समझ जाता था। एक दिन उसका पुराना दोस्त उससे मिलने आया और बोला, यार, तू ऐसा क्या करता है जो हम नहीं कर पाते? आरव हल्के से मुस्कुराया और बोला, मैं मार्केट को बदलने की कोशिश नहीं करता, मैं खुद को बदलता हूं, और यही सबसे मुश्किल काम है। दोस्त ने हैरानी से कहा, लेकिन तू तो बहुत धीरे चलता है, फिर भी हमसे आगे निकल जाता है। आरव ने जवाब दिया, क्योंकि मैं गहराई में उतरता हूं, ऊपरी लहरों से नहीं डरता, मैं शांत समंदर में तैरना जानता हूं। धीरे धीरे उसकी यह सोच एक फिलॉसफी बन गई। लोग उसे नोटिस करने लगे, उसकी जर्नल, उसके नोट्स वायरल होने लगे, ट्रेडर्स उसे फॉलो करने लगे, उसे सीखने आने लगे। लेकिन आरव ने कभी खुद को गुरु नहीं कहा। वो हमेशा कहता था, मैं भी एक विद्यार्थी हूं और आज भी सीख रहा हूं। उसने एक छोटी सी डायरी बनाई थी। हर हफ्ते वह उसमें सिर्फ एक सवाल लिखता, क्या मैंने इस हफ्ते अपने डर और लालच से ऊपर उठकर ट्रेड किया? अगर जवाब हां होता तो वो खुद को एक छोटा सा इनाम देता, कभी एक नई किताब, कभी एक कप कॉफी, तो कभी बस एक सुकून भरी सैर। आरव का मानना था, असली सफलता पैसे में नहीं होती, वो उस संतोष में होती है जो अंदर से आता है। और यही संतोष उसे हर दिन और मजबूत बनाता गया। एक ऐसा ट्रेडर जो सिर्फ मार्केट नहीं समझता था, खुद को भी बारीकी से जानता था। और वह संतोष तभी आता है जब इंसान खुद को सच में जान लेता है। आरव ने भी यही किया। उसने धीरे धीरे अपनी कमाई को सिर्फ ट्रेड में फंसाकर नहीं रखा, बल्कि उसे समझदारी से डाइवर्सिफाई किया। कुछ पैसा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में लगाया, कुछ म्यूचुअल फंड्स में डाला और कुछ हमेशा कैश रिजर्व में रखा। वो कहता था, मार्केट से प्यार मत करो, उससे रिश्ता बनाओ, और हर रिश्ते में थोड़ी स्पेस जरूरी होती है। वो कभी मार्केट के पीछे अंधा नहीं हुआ, ना ही अति आत्मविश्वास में बहा। हर महीने वह बैठकर अपनी गलतियों को रिकॉर्ड करता, खुद से ईमानदारी से सवाल पूछता और तय करता कि अगली बार बेहतर करना है। आरव की सबसे बड़ी ताकत थी, वो रिएक्ट नहीं करता था, वो रिस्पॉन्ड करता था। जब मार्केट गिरता था तो बाकी लोग घबराकर बेचते या चीखते थे, लेकिन आरव बस शांत बैठ जाता। वो मार्केट से सवाल करता, ये गिरावट मेरे लिए क्या संकेत लाई है, और फिर उसी जवाब में अपना अगला कदम ढूंढ लेता। यही सोच उसे बाकी भीड़ से बिल्कुल अलग बना देती थी। आज जब लोग उसे एक सफल ट्रेडर कहते हैं तो वह बस हल्के से मुस्कुराता है और कहता, मैं अभी भी सीख रहा हूं, मेरी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। आरव की जिंदगी अब एक नई लय में चलने लगी थी। हर दिन एक नियम, एक अनुशासन, एक स्पष्ट सोच। उसकी सबसे बड़ी पूंजी अब पैसा नहीं, उसका डिसिप्लिन बन चुका था। वो हमेशा कहता था, ट्रेडिंग में टेक्निकल नॉलेज जरूरी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी है आत्मनियंत्रण। क्योंकि जब मार्केट चीख रहा होता है, असली ट्रेडर वही होता है जो अंदर से शांत होता है। तब भी अगर तुम चुप रह सको, तभी तुम एक सच्चे ट्रेडर हो। मार्केट में एक दिन अचानक बहुत बड़ा बुल रन आया। हर तरफ बस एक ही चर्चा थी, अब तो ससेक्स 300 से सीधा 400 जाएगा। लोग पागलपन में पैसा झोंकने लगे। कुछ ने तो उधार लेकर इन्वेस्ट किया, फॉरवर्ड कॉल्स खरीदी। किसी को डर नहीं था, सबको बस जल्दी पैसे कमाने की खुमारी थी। भीड़ में हर कोई दौड़ रहा था, कोई पीछे मुड़कर नहीं देख रहा था। लेकिन आरव वो भीड़ का हिस्सा नहीं बना।
उसने वही किया जो वह हमेशा करता था, शांत बैठा, देखा, समझा और कोई कदम नहीं उठाया। न उसने खरीदा, न उसने बेचा, बस अपनी ट्रेडिंग डायरी में एक लाइन लिखी, जब सब भाग रहे हों तब बैठना ही समझदारी है। कुछ ही हफ्तों में वही हुआ जिसकी उसने उम्मीद की थी। मार्केट धड़ाम से गिरा। जिन लोगों ने लालच में आकर निवेश किया था, सबका पैसा डूब गया। कुछ के खाते खाली हो गए, कुछ के सपने टूट गए। लेकिन आरव के खाते में न 1 रुपए का नुकसान हुआ, न एक गलती दर्ज हुई, क्योंकि उसने उस बुल रन में हिस्सा ही नहीं लिया था। वो हमेशा कहा करता था, सबसे तेज ट्रेडर वो होता है जो सबसे धीमी चाल चलता है, क्योंकि वो चाल नहीं चलता, सोचता है। सोचने वाले ट्रेडर कभी गलती नहीं करते, क्योंकि वो हर मूव से पहले खुद से सवाल पूछते हैं, क्या ये ट्रेड लेना जरूरी है? क्या ये सही समय है? क्या ये मेरा ट्रेड है? यही फर्क होता है भीड़ में भागने वाले और शांत बैठकर देखने वाले ट्रेडर में। आरव ने भीड़ के साथ भागने की बजाय धैर्य चुना, और यही धैर्य उसे हर गिरावट में मजबूत बनाता गया। अब आरव के जीवन में पैसे की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि उसने मार्केट से लड़ना नहीं सीखा था। उसने मार्केट को सुनना सीखा था, और जो सुन लेता है वो जीत जाता है। लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी में कोई दिखावटी बदलाव नहीं आया। न कोई महंगा बंगला, न कोई चमचमाती गाड़ी, न ही कोई रईसी के शौक। वही सादा खाना, वही सुबह की ठंडी हवा में सैर, वही पुरानी किताबें और वही ध्यान में डूबे शांत पल। लोग हैरान थे। उन्होंने पूछा, यार, अब तो करोड़ों कमा लिए, जिंदगी तो बदल गई होगी। आरव बस हल्के से मुस्कुराया और बोला, जिंदगी नहीं बदली, सोच बदल गई है। वो अक्सर कहा करता था, असली अमीरी वो नहीं जो बैंक बैलेंस में दिखे। असली अमीरी वो है जब तुम अपनी जरूरतें खुद तय कर सको, जब पैसा तुम्हें न चलाए बल्कि तुम पैसे को चलाओ। यही सोच उसे भीड़ से अलग बनाती थी। अब वह सिर्फ पैसा नहीं कमा रहा था, वह जीवन जी रहा था। ऐसा जीवन जो भीतर से शांत था, इरादों से मजबूत था और आत्मा से संतुलित था। एक दिन की बात है, एक नया लड़का उसके पास आया। चेहरा अधीरता से भरा हुआ था। बोला, सर, मुझे ट्रेडिंग में सक्सेस चाहिए, जल्दी पैसे कमाने हैं, सबको दिखाना है कि मैं कुछ कर सकता हूं। आरव ने उसकी पूरी बात बिना टोके सुनी, फिर अपनी मेज के पास गया और बिना कुछ कहे एक शीशा उसके सामने रख दिया। धीरे से बोला, पहले खुद को देखो, फिर मार्केट को देखना। अगर यह चेहरा शांत नहीं है तो चार्ट्स भी तुम्हें धोखा देंगे। वो लड़का थोड़ा हक्का बक्का रह गया, पर उसने देखा आरव की हर बात में एक गहराई थी। कोई फैंसी शब्द नहीं, कोई जटिल थ्योरी नहीं, बस सच्चे अनुभव की सादगी थी। हर शब्द में वो ठहराव था जो सिर्फ सालों के अनुशासन, हार जीत और चुपचाप सीखी गई समझ से आता है। आरव ट्रेडिंग सिखाता नहीं था, वो सोच सिखाता था, और यही सोच एक ट्रेडर को दूसरों से अलग बनाती है। उसने लड़के की आंखों में देखते हुए बहुत शांत लहजे में कहा, पहले ट्रेडिंग को समझो, खुद को समझो, और फिर धीरे चलो, क्योंकि जब तुम स्लो चलोगे तभी समझ बढ़ेगी, और जब समझ बढ़ेगी तो पैसा खुद पीछे पीछे आएगा। आरव अब हर हफ्ते एक बार अपने आप से बातें करता था। वो कोई चार्ट नहीं देखता था, कोई इंडिकेटर नहीं खोलता था, बस अपने दिल की आवाज सुनता था। वो सारी बातें अपनी डायरी में लिखता, छोटी छोटी भावनाएं, डर, लालच, धैर्य और समझ। उसका मानना था, ट्रेडिंग सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है, ये आत्मा की यात्रा है। जो खुद को हर दिन समझ रहा है वही असली ट्रेडर है, और यह समझ किसी स्पीड से नहीं आती। ये धीरे धीरे भीतर उतरती है, गहरी होती है, स्थिर होती है। अब उसकी हर ट्रेडिंग पोजीशन एक तरह का ध्यान, मेडिटेशन बन चुकी थी। जब वो स्टॉप लॉस सेट करता था तो ऐसा लगता जैसे कोई तपस्वी अपनी सीमाएं तय कर रहा हो। जब वो प्रॉफिट बुक करता तो उसके चेहरे पर न कोई उछाल होता, न कोई चीख, बस एक हल्की सी सुकून भरी मुस्कान। और जब लॉस होता तो वहां शिकन नहीं होती, वहां एक सीख होती थी। कई लोग सोचते हैं कि पैसा तेजी से कमाने का मतलब है हर वक्त भागते रहना, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। जो लोग धीरे चलते हैं वही सबसे आगे निकलते हैं, क्योंकि उनके कदमों में सोच होती है, उनकी चाल में समझदारी होती है, और उनके हर फैसले में गहराई होती है। जो लोग ट्रेडिंग को रेस समझ लेते हैं वो कभी दूर तक नहीं जा पाते, लेकिन जो इसे एक यात्रा मानते हैं वो न सिर्फ मार्केट को जीतते हैं बल्कि खुद को भी समझ लेते हैं।
बहुत लोग जल्दी थक जाते हैं क्योंकि वे सिर्फ स्क्रीन घूरते रहते हैं, हर पल मुनाफा ढूंढते रहते हैं और इसी जल्दबाजी में वे खुद को खो देते हैं, अपने पैसे जला देते हैं और फिर सिस्टम को दोष देने लगते हैं। लेकिन जो लोग ट्रेड स्लो के उसूल अपनाते हैं, वे जानते हैं मार्केट हर दिन खेलने की जगह नहीं है। यह एक जंग है जो सिर्फ धैर्य और समझदारी से जीती जाती है। वे हर सौदे को युद्ध की तरह नहीं देखते। वे इंतजार करते हैं अपने सही मौके का, और जब समय आता है तो शेर की तरह वार करते हैं। धीरे चलना मतलब पीछे रह जाना नहीं होता। धीरे चलना मतलब है खुद को समय देना, हालात को समझना और फिर एक ठोस कदम उठाना जो सीधे मंजिल की ओर ले जाए। ऐसे कदम हर निर्णय को मजबूत बनाते हैं और हर सौदे को सफलता की सीढ़ी बनाते हैं। जो लोग ट्रेड स्लो की ताकत को समझते हैं, वे कभी FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट, में नहीं फंसते। उन्हें पता है मार्केट रोज मौके देगा, लेकिन हर मौके के पीछे भागने वाला खुद को नुकसान देता है और अंत में खाली हाथ रह जाता है। इसलिए वे चुनते हैं सिर्फ वही ट्रेड्स जो उनकी रणनीति और नियमों के अनुसार हों। धीरे ट्रेड करने वाला ट्रेडर कभी डर के आधार पर निर्णय नहीं लेता। उसका हर फैसला नियमों के दायरे में होता है। उसकी हर एंट्री, हर स्टॉप लॉस, हर प्रॉफिट बुकिंग सोच समझकर, अनुभव और अनुशासन के साथ होती है। यही है वह शक्ति जो स्लो ट्रेडिंग को बाकी ट्रेडर्स से अलग बनाती है। धैर्य, समझ और अनुशासन, और हर एग्जिट उसके लिए पहले से बनी योजना का हिस्सा होती है। वह कभी भावनाओं के झूले पर नहीं झूलता। उसका भरोसा अपने सिस्टम पर होता है और मन हमेशा शांत रहता है। ट्रेडिंग में जो लोग जल्दी कमाने की लालच में फंस जाते हैं, वे अक्सर उसी जल्दबाजी में हार जाते हैं। लेकिन जो लोग धीरे धीरे सोच समझकर चलते हैं, वे अंत में जीतते हैं, क्योंकि वे हर कदम पर पूरी तरह ध्यान देते हैं, हर घाटे से कुछ सीखते हैं और हर मुनाफे को संतुलन के साथ संभालते हैं। ट्रेड स्लो का मतलब यह नहीं कि आप मौके खो रहे हैं। इसका मतलब है कि आप फालतू के ट्रेड से खुद को बचा रहे हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी पूंजी को सुरक्षित रख रहे हैं और केवल उन्हीं पलों में कदम उठा रहे हैं जब बाजार सच में कुछ संकेत दे रहा हो। धीरे चलना एक कला है। ये वही सीख सकता है जो अपने भीतर की बेचैनी को शांत करना जानता हो, जो लालच को काबू में रख सके, जो हर फैसले को एक योद्धा की तरह ले सके, जो अपनी हर गलती को स्वीकार करे और फिर उससे सीख लेकर मजबूत बने। यही सोच, यही अनुशासन, यही धैर्य ट्रेड स्लो की ताकत है। और फिर अपने अगले कदम को सुधार लेना, यही सबसे बड़ी ताकत है। जिन लोगों ने बाजार में सालों बिताए हैं, वे जानते हैं कि सबसे बड़ा हथियार कोई इंडिकेटर नहीं होता। सबसे बड़ा हथियार होता है धैर्य, और वही धैर्य ट्रेड स्लो की जड़ है। ये जड़ आपके हर फैसले को मजबूत बनाती है और आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर में बदल देती है। धीरे चलने वाले लोग जब बोलते हैं तो बाजार भी सुनता है, क्योंकि उनके पास अनुभव होता है, उनके पास सब्र होता है और उनके पास वह चुप्पी होती है जो हर शोर को मात दे सकती है। यही चुप्पी उन्हें इंतजार करना सिखाती है, और वही इंतजार सही वक्त पर सही फैसला बन जाता है। अगर आप हर दिन ट्रेड करने की जिद छोड़ दें और सिर्फ सही समय का इंतजार करना सीख लें, तो आप सच में बाजार को समझने और हराने के रास्ते पर पहुंच जाएंगे। जितना आप शांत रहेंगे, उतना ही बाजार आपके लिए आसान बन जाएगा। उतना ही आप हर जाल को पहचान पाएंगे और हर धोखे से बच पाएंगे। ट्रेड स्लो सिर्फ एक तरीका नहीं है, यह एक विचार है, यह एक मानसिकता है। यह आपको हर उस जगह पर रोकती है जहां लालच आपका गला दबा रहा होता है, जहां डर आपके फैसलों को बिगाड़ रहा होता है। और यही सोच आपको सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं, बल्कि जीवन में भी विजेता बनाती है। और जहां बेचैनी आपको फालतू सौदों में धकेल रही होती है, वहां स्लो ट्रेडर अपनी राह अलग बनाते हैं। ये लोग अपने चार्ट को सिर्फ आंकड़ों की नजर से नहीं देखते। वे केवल कैंडल्स नहीं देखते, वे उस चार्ट में छिपी कहानी को पढ़ते हैं। वे अपने सिस्टम को पूजा की तरह मानते हैं और उसका पालन उसी श्रद्धा से करते हैं जैसे कोई साधक ध्यान करता है। धीरे चलने वाले ट्रेडर ज्यादा कमाते हैं क्योंकि वे कम गलती करते हैं। उनका लॉस छोटा होता है, मन शांत होता है और सोच गहरी। वे हर अनुभव को लिखते हैं, याद रखते हैं और हर बार खुद को एक नया पाठ पढ़ाते हैं। ट्रेड स्लो का मतलब है आप खुद को समय दे रहे हैं, सीखने का, समझने का और फिर उस समझ के आधार पर निर्णय लेने का। ये वही लोग हैं जो मार्केट में टिके रहना चाहते हैं, जो लंबी दौड़ के घोड़े बनना चाहते हैं, जो सिर्फ आज की जीत नहीं बल्कि कल की स्थिरता चाहते हैं।
धीरे चलने वाले ट्रेडर मार्केट को अपना गुरु मानते हैं। वे हर सिखावन को दिल से स्वीकारते हैं और फिर उसी सिखावन से अपना सिस्टम बनाते हैं। वे रातों को जागते हैं, चार्ट को समझते हैं, नोट्स बनाते हैं और हर छोटे संकेत से सीखने की आदत डालते हैं। यही धैर्य, अनुशासन और गहरी समझ उन्हें बाकी भीड़ से अलग बनाती है। लेकिन ये लोग बेमतलब के ट्रेड नहीं करते। वे खाली बैठते हैं, लेकिन अपने दिमाग को पूरी तरह तैयार करते हैं। धीरे ट्रेड करने वाला हर दिन खुद को बेहतर बनाता है, अपनी हर गलती को पहचानता है, उसे लिखता है और फिर खुद को सुधारता है। वह अपने सिस्टम को लगातार मजबूत करता है और हर बार उसमें नई धार डालता है ताकि जब अगली बार मौका आए वह बिना डरे सटीक वार कर सके। धीरे चलना सिर्फ एक तकनीक नहीं है, यह एक मानसिक संतुलन है जो आपको बाजार के शोर और जल्दबाजी से बचाता है। यह वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने नुकसान देखा हो, जिन्होंने उन रातों की बेचैनी महसूस की हो जब कोई गलती पूरी नींद छीन लेती थी और तब उन्होंने खुद से वादा किया कि अब सिर्फ नियमों के अनुसार ही चलना है। धीरे चलने वाले ट्रेडर अपने लॉस से डरते नहीं, वह उसे सीखने का अवसर मानते हैं। उन्हें पता है कि हर हार में ज्ञान छुपा है और हर नुकसान में संदेश। वे हर नुकसान को अपनी अनुभव की किताब में दर्ज करते हैं और फिर उसी किताब को अपना हथियार बनाते हैं। कभी कभी जीवन में तेज भागने की होड़ में इंसान यह भूल जाता है कि जीतने के लिए हमेशा दौड़ना जरूरी नहीं, सही दिशा में चलना और समझदारी से कदम उठाना ही अक्सर सबसे बड़ी जीत होती है। जो लोग धीरे चलते हैं लेकिन सोच समझ कर चलते हैं, वे अक्सर उन लोगों से आगे निकल जाते हैं जो बिना सोचे समझे तेजी से दौड़ते हैं। ट्रेडिंग की दुनिया में भी यही सच है। जहां ज्यादातर लोग जल्दबाजी में सब कुछ गंवा बैठते हैं, वहीं कुछ लोग धीमी चाल से चलते हुए बड़ी कामयाबी हासिल कर लेते हैं। धीरे चलने वाला इंसान हर कदम सोच समझ कर रखता है, हर नुकसान से कुछ सीखता है और हर मुनाफे को संभाल कर रखता है। ऐसे लोग कम करके भी ज्यादा कमाते हैं और जब दुनिया हैरान होती है, वे मुस्कुराकर कहते हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया, बस थोड़ा सब्र रखा। धीरे चलने का मतलब यह नहीं कि तुम्हारे पास जुनून की कमी है। इसका मतलब है कि तुम्हें अपने सफर पर भरोसा है और तुम जानबूझकर हर कदम सोच समझकर रखते हो। धीरे चलने वाले लोग कभी घबराते नहीं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जो चीजें धीरे मिलती हैं वही टिकाऊ होती हैं। उनका फोकस रिजल्ट पर नहीं बल्कि प्रोसेस पर होता है। इसलिए वे हर दिन कुछ नया सीखते हैं और हर दिन थोड़ा थोड़ा ग्रो करते हैं। धीरे चलने वाले लोग अपने डर से नहीं भागते, बल्कि उसे समझते हैं और उससे लड़ने की ताकत अपने अंदर पैदा करते हैं। वे ट्रेडिंग को जुआ नहीं मानते, बल्कि एक व्यवसाय और कला की तरह देखते हैं, जिसमें हर कदम सोच समझकर उठाया जाता है। जहां रिस्क को समझना और मैनेज करना सबसे जरूरी होता है, वहीं धीरे चलने वाले लोग हर लालच को ठुकरा देते हैं। उन्हें पता होता है कि लालच ही हर नुकसान की जड़ है। वे हर सौदे को एक सिस्टम के तहत करते हैं और कभी भी इमोशंस में आकर बड़ा फैसला नहीं लेते। ऐसे लोग शुरुआत में छोटे लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ उनका अनुभव और समझ इतनी गहरी हो जाती है कि वे बड़ी बड़ी चालों को भी आसानी से समझ लेते हैं। धीरे चलना आपको मार्केट के हर मूवमेंट को देखने, समझने और उस पर सही प्रतिक्रिया देने की कला सिखाता है। ये आपको वह धैर्य देता है जो किसी भी ट्रेडर को बड़ा बनाता है। धीरे चलने वाले लोग दूसरों की सफलता से न जलते हैं और न ही खुद को कम आंकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हर किसी का समय आता है और उनका समय भी आएगा। वे अपनी तैयारी में लगे रहते हैं, हर दिन मार्केट को पढ़ते हैं, खुद को सुधारते हैं और थोड़ा थोड़ा बेहतर बनते हैं। धीरे चलने वाले लोग अपने रास्ते पर भरोसा रखते हैं। उन्हें पता है कि अगर नींव मजबूत हो तो इमारत ऊंची बनती है। वे अपनी नींव को रोज मजबूत करते हैं और इसलिए जब दूसरे गिरते हैं, ये लोग स्थिर बने रहते हैं। यह स्लो ट्रेडिंग की असली ताकत है, समझ, धैर्य और लगातार सुधार। धीरे चलने की सबसे बड़ी ताकत यही है कि यह तुम्हें अंदर से इतना मजबूत बना देता है कि कोई भी नुकसान तुम्हारा हौसला नहीं तोड़ सकता। धीरे चलने का मतलब है कि तुम हर एक कदम सोच समझ कर रखते हो। तुम रिस्क लेने से नहीं डरते, लेकिन बिना प्लानिंग के कभी कोई कदम नहीं उठाते। तुम समझते हो कि ट्रेडिंग कोई रातों रात अमीर बनने का खेल नहीं है, बल्कि यह धैर्य और अनुशासन का लंबा सफर है। धीरे चलकर कमाने वाले लोग अपने माइंड को ट्रेन करते हैं, अपने इमोशंस को काबू में रखते हैं और हर हाल में डिसिप्लिन बनाए रखते हैं। ऐसे लोग जब हारते हैं तब सीखते हैं और जब जीतते हैं तब भी विनम्र बने रहते हैं। धीरे चलो लेकिन लगातार चलो, क्योंकि यही तरीका है
बिना थके और बिना गिरे जीत तक पहुंचने का। ट्रेड स्लो अर्न फास्ट, यही मंत्र है हर उस इंसान के लिए जो ट्रेडिंग में टिकना चाहता है, जीतना चाहता है और लंबी पारी खेलना चाहता है। और याद रखें, इस यात्रा में आपको मार्गदर्शन चाहिए तो फाइनेंस विद दिनेश के साथ जुड़ें, जहां हम मार्केट की गहरी समझ और स्लो ट्रेडिंग की तकनीक आपको सिखाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और नीचे कमेंट में बताइए कि आप कौन सी ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे, ऑप्शंस, क्रिप्टो या कोई और। आपका अनुभव जानना हमारे लिए बहुत मजेदार रहेगा। चेक मार्क, स्पीच बबल